अगले एक साल तक गोल्ड मत खरीदना। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिक्वेस्टेड एवरीवन। लेकिन क्यों? आखिर गोल्ड खरीदने में प्रॉब्लम क्या है? लेट्स सी। इंडिया हर साल 700 से 800 टन गोल्ड इंपोर्ट करता है, जबकि डोमेस्टिकली हम सिर्फ 1 से 2 टन ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो हमारी मेजॉरिटी गोल्ड की जो डिमांड है वो इंपोर्ट्स के थ्रू पूरी होती है। जो भी गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं उसकी पेमेंट करते हैं डॉलर्स में। इनफैक्ट सारा ग्लोबल ट्रेड ही डॉलर्स में होता है। इसीलिए हर कंट्री अपने पास फॉरेन करेंसी के एक रिजर्व रखती है इंपोर्ट्स को बाय करने के लिए। इंडिया में इस रिजर्व को मेंटेन करता है आरबीआई, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नाउ द थिंग इज कि इंडिया क्रूड ऑयल की भी 88% डिमांड इंपोर्ट्स के थ्रू ही पूरी करता है। इस साल वेस्ट एशिया वॉर यानी यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के चलते सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हुई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से एक मेजॉरिटी परसेंटेज ऑयल ट्रेड होता था, दैट इज टेम्परेरीली ब्लॉक्ड। इन सारी चीजों के कारण ग्लोबली क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस पहले थे $71 पर बैरल, which is now $128 पर बैरल, which simply means कि सेम अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए हमें ज्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से दो मेन चीजें हो रही हैं। पहला कि हमारे फॉरेन रिजर्व में से डॉलर्स का आउटफ्लो बढ़ गया है, और दूसरा कि डॉलर की डिमांड इंक्रीज होने के कारण उसका रेट भी बढ़ गया है। इन सिंपल टर्म्स कि डॉलर महंगा हो गया है और इंडियन रुपी और ज्यादा वीक हो गया है। इंडिया गोल्ड और क्रूड ऑयल के साथ साथ फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन और बाकी एसेंशियल चीजें भी इंपोर्ट करता है। लेकिन ग्लोबल इन्फ्लेशन के कारण हमारी रिजर्व्स डिप्लीट हो रही हैं, सिंपली कि वो पहले से ज्यादा जल्दी कम हो रही हैं। वॉर शुरू होने से पहले इंडिया की फॉरेन रिजर्व्स थी $728.5 बिलियन, जबकि एट द एंड ऑफ मार्च इट वाज $690 बिलियन। तो हमें हमारे इंपोर्ट्स को कम करना पड़ेगा। लेकिन इससे गोल्ड क्यों ना खरीदी? नाउ ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स इन दोनों को एसेंशियल कमोडिटीज माना जाता है और इनके इंपोर्ट को कट करना डिफिकल्ट है, एज दे बोथ ड्राइव इंडियाज एग्रेरियन इकोनॉमी। लेकिन गोल्ड, फॉरेन ट्रैवल, इन सबको डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस माना जाता है, जिसके इंपोर्ट को कम करना डिफिकल्ट नहीं है और वो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करेगा। और इससे दो अच्छी चीजें होंगी। पहला, इंपोर्ट्स कम होंगे और हमारा ट्रेड डेफिसिट इंप्रूव होगा। ट्रेड डेफिसिट सिंपली मींस कि जब हमारे इंपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा, डॉलर की डिमांड डिक्रीज होगी तो उसका रेट भी कम होगा और इवेंचुअली लॉन्ग रन में इससे इंडियन रुपए की वैल्यू स्ट्रांग होगी। शॉर्ट टर्म में इंडिया का ज्वेलरी सेक्टर हिट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये दोनों ही चीजें इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन करेंगी। For people who buy gold as an investment, they can invest in sovereign gold bond scheme, जो गवर्नमेंट ने 2016 में स्टार्ट की थी, which provides security, returns and tax concessions as well.